सत्य वह है जो सार्थक है, जिसका अस्तित्व है, और झूठ जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। सच कठोर है पर प्रमाणित है, झूठ सरल है पर उसका मान ज्यादा समय का नहीं होता। एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, पर सत्य हमेशा अकेला ही बहुत के समान होता है। सत्य से बड़ा क्या है? सत्य से बड़ा एक चीज है, वह है आपका अहंकार, जिसने सत्य को भी अपने पैरों तले रौंदा हुआ है। यद्यपि अहंकार अस्तित्वहीन होता है, ठीक उसी तरह जैसे आपकी छाया आपसे बड़ी होती है, लेकिन उसका अपना अस्तित्व नहीं होता। संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, क्योंकि इससे संसार का कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। एक न एक दिन हर किसी को इस संसार को त्यागना पड़ता है। मृत्यु का लाइन ईश्वर ने निश्चित कर दिया है। जिस दिन मानव जन्म लेता है या कोई भी जीव जन्म लेता है, वह मृत्यु के पास निकट होता चला जाता है। इस संसार से उसका संबंध धीरे धीरे घटने लगता है। परम सत्य केवल परमात्मा है। परम सत्य केवल परमात्मा है। वासुदेवम सर्वम इति गीता का श्लोक है, जिसका अर्थ है सब कुछ वासुदेव अर्थात कृष्ण ही है, यानी परमात्मा का सिवा कुछ भी और नहीं है। सत्य को किसी समर्थन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती, यही उसकी पहचान है। झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, यानी सत्य घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन झूठ के न सिर होते हैं न पैर, वो उसको जितना फैलाया जा सके वो फैलाया जा सकता है। अनुरूपता सत्य का चिन्ह है, परंतु यह अनुरूपता विचार और बाह्य पदार्थ के दरमियान नहीं, अनुभव के विविध भागों के दरमियान होती है। सत्य सदैव एक रूप में स्थित रहता है। वह किसी भी काल, किसी भी युग, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता। वह प्रकाशमान तत्व सदैव एक समान बना रहता है, यानी जो अपरिवर्तनशील है वही सत्य है, और वह अपरिवर्तनशील तत्व नित्य शुद्ध परमात्मा है, जो समस्त देहधारियों में आत्मा के रूप में विद्यमान है। ते हमेशा जीतता है। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आपको सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सफल होना निश्चित है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, ईश्वर भी उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम सभी को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम जीवन में हर एक क्षेत्र में जीत सकें। सत्य को अगर हम साधन के रूप में लेते हैं तो यह मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों जैसे स्वतंत्रता, समानता आदि को प्राप्त करने का एक माध्यम है।
क्योंकि वही व्यक्ति अपने हित में स्वतंत्र रूप में विवेकशील निर्णय ले सकता है, जिसे वास्तविकता का पूर्ण और सही ज्ञान हो। तभी वह व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र माना जाएगा। शक्ति को कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे इकाई समय में हस्तांतरित या परिवर्तित ऊर्जा की मात्रा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जीवन की सच्चाई यह है कि हमारा भविष्य निश्चित है और जितना अधिक समय आप इसकी योजना बनाने में लगाते हैं, उतना ही कम आप वर्तमान जीते हैं, जिसका असर आपके भविष्य पर पड़ता है।